हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी के दिमाग में एक बड़ी कॉमन सी क्वेश्चन आ रही थी कि सर सोशल वर्क और सोशल सर्विस में क्या डिफरेंस है। देखो, मैं बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा सोशल वर्क क्या है और सोशल सर्विस। सबसे पहले सोशल सर्विस से शुरुआत करते हैं। जो आप सोचते हो कि दुनिया में सोशल सर्विस चल रहा है, चैरिटी चल रहा है, आपने देखा होगा भिखारियों को लोग पैसे दे देते हैं, किसी को भूकंप आ गया कहीं पे तो वहां लोग चले जाते हैं, किसी को किसी तरीके की मदद कर देते हैं, ठंडी में कंबल बांट देते हैं। तो यहां से सोशल सर्विस की बात आपके दिमाग में आती है कि कुछ हम लोग सोशल सर्विस भी करते हैं, चलो गरीब लोगों को दान दे देते हैं, कपड़े दे देते हैं। तो क्या ये सोशल सर्विस है? तो हाँ, ये तो सोशल सर्विस है। तो फिर आप कहोगे सर ये सोशल वर्क क्या है, क्योंकि ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, बहुत लोगों के दिमाग में ये आता है सोशल वर्क क्या है। देखो, आपको मैं बताता हूं, सोशल वर्क एक साइंटिफिकली डिजाइंड प्रोफेशनल स्टडी है। पहली चीज तो ये दिमाग में आप ले आओ, ये एक प्रोफेशनल स्टडी है। प्रोफेशनल का क्या मतलब होता है, आपने शायद ये भी नहीं समझा होगा अभी तक। प्रोफेशनल स्टडी का मतलब होता है माय डियर कि आप कोई काम कर रहे हो, सपोज दैट एमबीए। एमबीए तो आप जानते हो पहले से, एमबीए के पहले भी तो दुनिया में बिजनेसेस होते थे। आपने ये सुना होगा ना कि एमबीए के पहले भी बहुत व्यापार होता था। पारसी लोग व्यापार करते थे, इजिप्शियन व्यापार, जो ट्रेड सिल्क रूट है या ट्रेड वे थे, उन पे व्यापार होता था। लेकिन फिर एमबीए की क्या जरूरत पड़ी भाई, क्योंकि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन को समझने का एक प्रोफेशनल कोर्स बना दिया गया। ठीक है, तो अब जो सोशल सर्विस हो रहा है, सपोज दैट उस सोशल सर्विस को और अच्छे से करने के लिए अगर कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन आ जाए या एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम आ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? सोशल वर्क कहेंगे। अब ये सिस्टम आएगा कहां से? देखो, जब भी किसी चीज की डिसिप्लिन जनरेट की जाती है, यानी उसको पढ़ाया जाता है, तो वो प्रोफेशनली पढ़ाया जाएगा। यानी आप बाढ़ आया, आप गए, चावल आटा गेहूं जो भी चाहते हो बांटना वो बांट सकते हो। लेकिन सपोज दैट आप सोचो कि आपने कुछ पैसे एनजीओ को दे दिए कि भाई मैं अमीर आदमी हूं, मुझे गरीबी लोगों का देखा नहीं जा रहा है, आप ये लो मेरे से 20 लाख रुपए, है ना, ये 20 लाख रुपए लेके इस बाढ़ में लोगों की सहायता कर दो आप। तो आप कहोगे भाई कि ये तो मार देगा ये पैसा, आप कैसे करोगे? तो नहीं, उसकी ऑडिटिंग होती है, यानी उसकी जांच होती है। ऑडिटिंग आप सिंपल शब्द में समझो, ऑडिट करते हो आप कि नहीं किन किन लोगों को मिला है, बेनिफिशियरी कौन कौन है। तो भाई 20 लाख जो है सर, हमने 10,000 लोगों को, ये 10,000 परिवारों को इसमें सपोर्ट किया है, ये है 10,000 परिवार, इनका एड्रेस, नाम, मोबाइल नंबर सब है। आप एक अलग से टीम भेजोगे कि हाँ वाकई में मिला है कि नहीं, जांच करके आएगा। सैंपल लेकर के 10,000 परिवारों में से 200 परिवार या 1,000 परिवार की जांच कर ली उसने, तो वो संतुष्ट हो जाएगा। अब ये सारा सिस्टम जो आप सोचो ये ऑर्गेनाइज्ड हो रहा है, आप किसको किसको ढूंढोगे? आपसे गलतियां हो सकती हैं, लेकिन एक एनजीओ के पास ये पूरा डेटा होता है कि इस इलाके में गरीब हैं, ये कौन सी जाति के लोग हैं, वो अमीर हैं, ये गरीब हैं। ये सारा डेटा का वो फाइंडिंग यूज करते हैं, और यूज करने के बाद उनके दिमाग में ये सारा प्लानिंग पहले से रहता है, यानी कि उन्होंने उसकी पढ़ाई की है ना। मैं कुछ भी आपके सामने बोल बच्चा नहीं करूंगा। तो सोशल वर्क क्या हो जाएगा? एक प्रोफेशनल, साइंटिफिक, सिस्टमेटिक अप्रोच टू हेल्पिंग इंडिविजुअल्स। जैसे एक भिखारी है, सोशल वर्कर क्या करेगा और एक आम आदमी क्या करेगा? भिखारी को 100 रुपए दे दिया, खूब खुश होगा, 100 रुपए दे देगा, ठीक है। और एक सोशल वर्कर वहां पे जाएगा, वो करेगा कि अच्छा आप भीख मांग रहे हो, थोड़ा सा उनसे बात करेगा, क्यों आप भीख मांगते हो? तो वो बोलेगा कि मुझे घर से निकाल दिया गया, मेरे साथ ये हो गया, वो हो गया। फिर वो सोशल वर्कर उनको कहेगा कि एक काम करो, मैं अगर आप हट्टे कट्टे हो, मैं अगर आपको बैठ के काम करने वाला दिलवा दूं तो काम करोगे आप? तो बोलोगे हाँ, क्यों नहीं। तो वो कुछ क्राउड फंडिंग कर सकता है, किसी संस्था से पैसे ले सकता है, या संस्था को जोड़ सकता है उस बेघर से, है ना। और भारत सरकार का पूरा प्रोविजन है बेघरी को खत्म करने का, आप जानो इसको, समझो। लोग नहीं जानते हैं नियम कानून। तो उनसे वो मिलवाएगा, वो उसको फंडिंग देंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप में जोड़ेंगे, या किसी भी तरीके के माइक्रो फाइनेंस से जोड़ देंगे। वो आदमी अब ढंग का काम करके अपना पेट भर सकता है। अपने फैमिली पे वो डिपेंडेंट था, बेकार था, अब दिन के वो 200-300 रुपए भी कमाएगा तो फैमिली को वापस करेगा वो पैसे, और वो वापस देगा। तो एक सोशल वर्क ने क्या किया? सिस्टमेटिकली, साइंटिफिक तरीके से उसकी जो नीड थी और जो एजेंसी की कार्य थी, उन दोनों को मिला दिया। ये क्या आपको नहीं लगता है कि ये सारा जानकारी एक साइंटिफिक और एक प्रोफेशनल तरीका है? इसमें ग्रुप्स की भी हेल्प की जाती है, कम्युनिटी ग्रुप,
इंडिविजुअल केस वर्क, ग्रुप वर्क, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सब आता है सोशल वर्क की जब आप पढ़ाई करोगे तो। मैंने यूजीसी नेट 3 बार निकाला है 99 परसेंटाइल से, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम क्रैक किया है। आप मेरे बारे में जितना भी जानते हो, मैं आपको सिंपल लफ्जे में समझा रहा हूं ये सारी चीजें। लेकिन इसके उल्टा नहीं कह सकते हैं, सोशल सर्विस, इसके साथ ही एक तरीके से मान लो इंडिया में अधिकतर लोग ये समझते हैं कि सोशल सर्विस और सोशल वर्क एक ही है। जी नहीं, कोई नेता है, बाढ़ आया उसने कुछ दे दिया, वो सोशल सर्विस है, उसका कोई ऑथेंटिकेशन नहीं होता है। आपने देखा होगा नेताओं के पास बहुत ब्लैक मनी है। इंडिया में नेतागिरी का तो नेताओं ने मतलब ही बदल दिया है। नेता का मतलब था, महात्मा गांधी ने कहा था, नेतागिरी जनता के सेवा का माध्यम है। मतलब मुझे मन है, मेरा हृदय कहता है कि जनता का सेवा करना चाहिए, तो क्या करेंगे हम, नेतागिरी का रास्ता चुन लेंगे, ठीक है ना, तो हम जनता का सेवा करेंगे। लेकिन ये अपना सेवा का माध्यम हो गया है। मतलब अपना झोली भरो, अपना स्विस बैंक में अकाउंट भरो, ऐश की जिंदगी जियो, है ना, बहुत तरह की लग्जरी यूज करो, ये सब चीजें। नेताओं ने सोचा कि कुछ हमें दान करना है, चलो कुछ पैसे दे दें, कुछ ये कर दें, वो कर दें, तो वो क्या करेंगे, सोशल सर्विस शुरू करेंगे। हाँ, अगर वो नेता सोशल वर्क की उसने पढ़ाई की है, उसके पास अपना खुद का एनजीओ है और वो उसके चैनल के थ्रू अगर कुछ कर रहा है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड होकर के करेगा, ऑर्गेनाइज्ड, प्रोफेशनल और सिस्टमेटिक, साइंटिफिक करेगा, तो वो सोशल वर्कर की कैटेगरी में आएगा। आप कोई भी सोशल वर्कर मुंह उठा के कह देता है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंसानों को सोशल वर्कर और सोशल सर्विस में अंतर ही नहीं पता है। समझ में आ रहा है? तो ये एक ऐसी पढ़ाई है जो बहुत दुनिया में कम लोग करते हैं। ये बहुत स्पेशल टाइप की स्टडी है। भारत में तो बहुत लोग जानते भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि यहां इलिटरेट पर्सन ज्यादा हैं। आप ये समझ लो कि पढ़े लिखे लोग ये जाना, रॉकेट साइंस कोई जानता है? कौन जानेगा जो पढ़ा लिखा इंसान है। रोबोटिक्स कौन जानेगा जो पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है ना। प्लस एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो बड़े बड़े हैं उनमें इसकी पढ़ाई होती है, छोटे इंस्टीट्यूशंस में ये दिखेगा भी नहीं। समझ में आ रहा है आपको? तो जो मैं चीजें कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। अब आते हैं नेचर पे। जो सोशल वर्क होगा वो प्रोफेशनली ट्रेंड होता है, यानी उसकी ट्रेनिंग होती है। जैसे हम बीएचयू में थे, तो बीएचयू में हमारा 1 साल सेल्फ हेल्प ग्रुप पे प्रोजेक्ट था। फिर सेकेंड ईयर हमारा जो लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स हैं यूपी गवर्नमेंट की, उनके ऑफिसर्स के सामने उनके साथ हमें काउंसलिंग और ये सब चीजें करनी होती थी। तो ये प्रोफेशनली ट्रेंड ऑर्गेनाइज्ड होगा। क्या होगा? ट्रेंड होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। और सोशल सर्विस वॉलंटरी होगा। इनको मन करेगा करेंगे, नहीं मन करेगा नहीं करेगा। इमोशनल होगा, मोरल होगा कि अरे नहीं यार मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं करना चाहता हूं सेवा, ठीक है, गए जिसको जितना मन हुआ रुपए दे दिए, ये तरीके की। फिर आता है अगला, सोशल वर्क की पढ़ाई होती है। फॉर्मल एजुकेशन के बिना आप सोशल वर्क कह रहे हो अगर, तो आप मूर्ख हो। सोशल सर्विस आप कर रहे हो, सोशल वर्क नहीं कर रहे हो। एक फॉर्मल एजुकेशन चाहिए आपको सोशल वर्कर के लिए। आप बीएसडब्ल्यू करो या एमएसडब्ल्यू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप जो चाहो कर सकते हो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ गया? अब आते हैं सोशल सर्विस क्या हो सकता है। ये इनफॉर्मल हो जाएगा, इमोशनल हो सकता है, ठीक है ना, रिलीजियस हो सकता है। ये पूर्णिमा है इसमें ये ध्यान करो, रिलीजियस हो सकता है। जजिया, जकात, आपने सुना होगा, जकात लोग करते हैं ना इस्लाम में। हर धर्म में ये है, ये हर धर्म का सार यानी कि गीस्ट मुझे एक ही दिखता है। ये धर्म के अलग अलग मायने निकालने की कोई जरूरत नहीं। स्कोप क्या होता है? सोशल वर्क का एक ब्रॉडर स्कोप होता है, बहुत ब्रॉडर स्कोप है, आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। सोशल रेड क्रॉस एक एनजीओ है, मालूम होना चाहिए आपको। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस क्या समझ रहे हो आप? देखो कितनी बड़ी संस्था है, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है ना। तो ये बहुत ब्रॉडर चीज है, ये दुनिया रन कर रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं, उनके रिपोर्ट्स मायने रखते हैं, सरकारें गिर जाती हैं। आप एग्जाम्पल देखना चाहते हो? अभी नेपाल में सैन्य तख्ता पलट हो गया, आप देख लो एक बार, आप खुद समझ जाओगे क्या रोल है, ठीक है। उसके बाद आपको मैं बता दूं, सोशल वर्क एक प्रोफेशन है, लेकिन जो सोशल सर्विस होगा वो कोई उसमें ऐसी बाध्यता नहीं होगी। सोशल सर्विस एक छोटा स्कोप होगा, यानी आपको मन कर रहा है उसी को पैसा देगा, जिस जात को मन हो रहा है उसी को दे दोगे, जिस भाई को मन होगा उसी को दे दोगे, उसमें कोई स्कोप नहीं है। रिलीफ आप मन होगा दे दोगे, नहीं मन होगा नहीं दे दोगे, कोई उसको लेना देना नहीं है। प्रोफेशन है सोशल सर्विस, कोई प्रोफेशनल नहीं है। ये वॉलंटरी और चैरिटी बेस्ड होता है, वॉलंटरी होता है और चैरिटी बेस्ड होता है। समझ में आ गया आपको? अंतर आपको समझ में आ गया? बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के अंतर समझ में आ गया। एक बार मैं बता दूं सब कुछ।
तो देखो, सोशल वर्क प्रोफेशनली होता है, साइंटिफिक होता है, और सोशल सर्विस एक वॉलंटरी होगा, है ना, हेल्प करेगा, चैरिटेबल पर्पज होगा। नेचर अगर हम बात करें तो सोशल वर्क एक प्रोफेशन होगा और ये वॉलंटरी हो जाएगा। ट्रेनिंग इसमें जरूर है, एमएसडब्ल्यू बीएसडब्ल्यू लोग करते हैं, पीएचडी करते हैं, और इसमें कोई ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आप जाइए भैया पकड़ के सब किसी को देना शुरू कर दीजिए पैसा, ये चीजें हैं। अप्रोच सिस्टमेटिक, प्लान थियरी बेस्ड, इमोशनल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड इसमें सोशल सर्विस में होगा। हमें मन कर रहा है रिलीजियस ग्राउंड हो सकता है। स्कोप वाइड एरिया है सोशल वर्क का, और इसका बहुत लिमिटेड एरिया है, याद रखिएगा, ठीक है। स्टेटस रिकॉग्नाइज्ड जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत बार होता है ये लोग नहीं समझते हैं इस चीज को। प्रोफेशनल्स होंगे तभी होगा। एक ट्रेंड सोशल वर्कर और एक सोशल सर्विस देने वाले में, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो थैंक यू सो मच। आई होप मैंने आपके डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे। थैंक यू सो मच।